श्यामा की शादी को 5 साल बीत चुके थे। उसका ससुराल काफ़ी अच्छा था। सबका जीवन सुख में चल रहा था कि तभी एक अनहोनी हुई। 2020 के कोरोना में श्यामा के घर में एक विपदा आन पड़ी। पहले पहले उसके माता पिता का देहांत हो गया और वो उससे उभरी भी नहीं थी कि उसके पति जो डॉक्टर थे, मरीजों का इलाज करते करते चल बसे। श्यामा का घर संसार एकदम से उजड़ गया। हमेशा हंसने खेलने वाली श्यामा चुप चुप रहने लगी। उसके पति की तेरहवीं में जो लोग आए थे, उन्होंने श्यामा के सास ससुर को थोड़ी राय मशवरा दी। अरे सुनिए दीदी, अब इसके साथ ऐसा हुआ है तो उसको यहाँ रख के क्या करेंगी। तभी दूसरी औरत बोली, भाभी, माँ बाप और पति तीनों के साथ एक जैसा हादसा हुआ। अब आप इसको मायके भेज दो। नज़रें बुरी हैं इस लड़की की। कोरोना की वजह से काफ़ी कम लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन जो आए किसी ने उसमें से श्यामा को सांत्वना नहीं दी, बल्कि हर मुमकिन मौके पर उसको खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही 3 महीने निकल गए। इन 3 महीनों में श्यामा में बहुत बदलाव आए। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया, अपने में ही गुमसुम चुप चुप सी रहती। उसकी हालत उसके ससुराल वालों से देखी नहीं जा रही थी। कुछ दिनों बाद सबने मिलकर फैसला लिया कि श्यामा के लिए एक नया घर देखेंगे, उसकी दोबारा शादी कराएंगे। जब श्यामा को ये पता चला तो वो भागते हुए अपने सास ससुर के पास आई। माँ जी, पापा जी, सब तो मुझसे दूर हो गए, अब आप लोग भी मुझे खुद से। नहीं बेटा, इधर बैठ। तू जब से हमारे यहाँ आई है तब से चीज़ें हमेशा अच्छे के लिए सुधरी हैं। हमें तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। पर बेटा, तेरी अभी पूरी ज़िंदगी बची है। इस तरह अकेले रहकर जीवन कैसे काटेगी। मैं जानती हूँ तू रोहन से बहुत प्यार करती थी, पर बेटा वो इस दुनिया में नहीं है। तुझे आगे बढ़ना होगा। तेरा असली सुख यहाँ नहीं है। यहाँ सब तुझ पे कीचड़ उछाल सकते हैं, लेकिन कभी साफ नहीं कर सकते। तू बहुत होशियार है। ये मौका है जीवन में कुछ करने का, अपने लिए आगे बढ़कर। हम तेरे लिए खड़े हैं ना हमेशा, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या? आगे तू किसके सहारे रहेगी? सुन, अगर मुझे माँ माना है ना तो हाँ कह दे। जिससे बोलेगी उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुझे इस घर से निकालने के लिए ये सब कह रही हूँ। बोलना, करेगी ना? उनकी आंखों में उम्मीद देखकर श्यामा मना नहीं कर पाई और उसने हाँ कह दी। ये बात सभी रिश्तेदारों में फैली तो उनमें से मौसी जी, जो घर की सबसे बड़ी थी, वहाँ पे बात करने आई। मौसी जी ने श्यामा की सासू माँ से पूछा, ये तुम दोनों की अकल पर पत्थर पड़े हैं क्या? ज़रूरत क्या है ये सियाप्पा मोल लेने की? लड़की की दूसरी शादी कराने चली है, और करेगा कौन इससे? कोई भी भला इंसान होगा ना, वो तो इस लड़की से शादी करने से रहा। हमारे घर पर तो पहले ही नज़र लगा चुकी है, अब दूसरों के घर जाकर भी यही करेगी। इससे अच्छा भेजो इसे इसके भाई के पास। पति के मरने पर भाई एक बार पूछने तक नहीं आया। उन्हें भी तो इसकी सच्चाई पता लगी गई होगी ना पहले। मुझे तो ये शुरू से पसंद नहीं थी। श्यामा सब कुछ कमरे से सुन रही थी और ये बातें उसके दिल को छलनी कर रही थी। उसकी सास ने मौसी जी को बीच में ही टोक दिया। आपको क्या हुआ मौसी जी? आपकी इतनी छोटी सोच कैसे हो गई? रोहन के जाने में हाथ कभी भी श्यामा का नहीं था। उसकी वजह से तो इस घर का चिराग कभी नहीं गया। फिर आप सब क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? मेरी बात सुन लीजिए। हमने फैसला कर लिया है कि शादी होगी, और हाँ, बहुत धूमधाम से होगी। वहाँ पे मौसी जी की बातों का तो किसी पे कोई असर नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद प्रवीण नाम के लड़के से श्यामा की शादी का रिश्ता तय हुआ। लड़का काफ़ी अच्छा था और उसका व्यवहार भी बहुत मजाकिया था, जिससे श्यामा का मन थोड़ा बहल जाता था। शादी वाले दिन सभी रिश्तेदार आए, लेकिन कोई खुशी मन से नहीं। वैसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं थी आने की। आज शादी थी और श्यामा के सास ससुर ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। श्यामा ने बहुत कोशिश करी कि उनको खिला सके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अब खाना तो सिर्फ शादी के बाद ही खाएंगे। शादी भी आधी हो गई। फिर पंडित जी ने कन्या के माता पिता को कन्यादान करने के लिए आगे बुलाया। ये सुनकर सब वहाँ पे शॉक थे, क्योंकि श्यामा के माता पिता का स्वर्गवास तो बहुत पहले ही हो चुका था और उसका भाई भी नहीं आया था। सब रिश्ते तोड़ चुका था जो इस रस्म को आके पूरा कर सके। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।
तभी श्यामा के सास ससुर ने आवाज़ देते हुए कहा, हम करेंगे कन्यादान। ये शब्द सबके लिए काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला था, यहाँ तक कि श्यामा के लिए भी। अब उसे समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि दोनों सुबह से कुछ क्यों नहीं खा रहे थे। श्यामा बस उनको एकटक देखी जा रही थी। उसकी सास आगे आते हुए बोली, मेरी प्यारी बेटी, जिस दिन से आई उस दिन से मैंने इसको कभी भी बहू नहीं माना। इसका हमेशा ख्याल रखना प्रवीण, ये बहुत अच्छी है। इसके हिस्से की खुशियाँ मेरे बेटे के साथ ही चली गई थी, लेकिन तुम हो अभी तो थोड़ी तसल्ली है। आज मैं अपनी बहू का कन्यादान करके सारी प्रथाओं को तोड़ना चाहती हूँ। मेरी बहू मेरे लिए बेटी समान है और इस बार इसका कन्यादान ऐसा होना चाहिए कि ये कभी दोबारा पीछे मुड़कर ना देखे, इसे कभी इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। मेरी दुआएं और मेरी बलाएं हमेशा तेरे साथ हैं। पंडित जी ने फिर पूछा, क्या पक्का आप ये करना चाहती हैं? ये बहुत सौभाग्य वाली बात है। इस सौभाग्य को अपनी किस्मत में उतारना चाहती हैं? जी पंडित जी, मैं आज अपनी बहू का कन्यादान करना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ इसने सहा है उसकी ज़रूरत इसको नहीं थी। ये सब सुन के श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते वो उनके गले लग गई और उन्होंने कन्यादान करके जीवन के सबसे बड़े पुण्य को अपनी किस्मत में उतार ही दिया। श्यामा की भी बाद में विदाई हो गई। बाद में उसकी सासू माँ कमरे में आई और अपने बेटे की फ़ोटो से बात करने लगी। तू छोड़कर चला गया था ना, हमसे दूर हो गया, और आज हमने तेरी पत्नी को भी यहाँ से भेज दिया। काश आज तू यहाँ होता बेटा, तो हम सब आज भी साथ होते।